मैंने समझा, उसने समझा, उसने समझा, मैंने समझा वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। आप समझते हैं और आप सभी जानते हैं, क्योंकि आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज वायर की वजह से भी निकाल सकते हैं, एक प्लेन शीट जो कि चार्ज्ड है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और एक सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन अब बात यह है कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो इनमें इंपॉर्टेंट ये है, और जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज प्लेन शीट की वजह से, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सब का जो एक बेसिक है वो हमें समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है। तो सिंपल सी पहले छोटी सी डेफिनेशन बता दूं मैं। द जोन, ठीक है, जोन कह दीजिए या एरिया कह दीजिए, द जोन और एरिया अराउंड ए चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सभी जानते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, जहां पर एफ फोर्स है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज है मम्मी। कैसे कैसे है मम्मी टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इस वजह से है मम्मी क्योंकि अक्सर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे करंट लग जाता है, ऐसे छूता हूँ मैं बोर्ड को और मुझे एकदम करंट लगता है, तो मैं पहली बार तो करंट को खा लेता हूँ, झटका झेल लेता हूँ, लेकिन मैं फौरन ही मम्मी को बुलाकर लाता हूँ कि मम्मी जरा देखना, इससे छूते ही मुझे करंट लग रहा है, इसे छूते ही मुझे करंट का झटका लग रहा है। तो मम्मी को जो आप लेकर आए, जिससे आप एक्सपीरियंस करो, तो उस टाइम पर मम्मी किसका काम कर रही है? टेस्ट चार्ज का। इसी तरीके से जो चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए लेकर आते हैं कि भाई इस पर क्या एक्सपीरियंस होता है, ये रिपेल होता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो क्या है? टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? हम सभी की मम्मी बहुत ही अच्छी होती है, हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ऊपर वाला उनकी हज़ारों बरस की लंबी उम्र करे और हमारे सर पर उनका साया हमेशा बनाए रखे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से मैं महरूम हूँ, फिर कभी बताऊँगा आपको। ठीक है, मेरी मदर अब नहीं है, ऊपर वाला उन्हें अच्छी जगह पर रखे। ठीक है, तो मम्मी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से टेस्ट चार्ज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज +1 लिया जाता है। ठीक है, +1 कूलाम लिया जाता है टेस्ट चार्ज। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब माना सपोज कीजिए ये हमारे पास में लाइन चार्ज है। ठीक है, अब इस लाइन चार्ज पर हमने मतलब एक वायर लिया हमने, बहुत ही थिन वायर होना चाहिए, ये पहली शर्त, थिन वायर होना चाहिए। दूसरी शर्त, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए। देखिए इसके सिरे यहाँ पर इस सिलेंडर से ऊपर निकल रहे, इस सिलेंडर से ऊपर निकल रहे हैं ना, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई। ये जो आपको सिलेंडर दिख रहा है ये वास्तविक नहीं है, ये एक आभासी सिलेंडर है, यानी कि इमेजनरी सिलेंडर, इमेजनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस। ठीक, अब ये गॉसियन सरफेस है। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, और वो ये कि ये जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन में, ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। ये ऊपर तक इस वजह से नहीं ली गई क्योंकि वायर इनफाइनाइटली है, तो हम वायर के बीच में एक पोर्शन लेंगे बस थोड़ा सा। और दूसरा, अगर हम इस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं तो r डिस्टेंस का ही हम क्या बनाएंगे? r रेडियस का ही हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने यहां से लेकर यहां तक की लेंथ मान ली है l। अब हम इसकी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम उसके लिए 3 सरफेसेस लेंगे। पहली सरफेस ये जो है आपकी, दूसरी सरफेस इसके ऊपर वाला पोर्शन, तीसरी सरफेस इसके नीचे वाला पोर्शन। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था इसी के ऊपर। ठीक है, मैंने उसमें कहा था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ड्रॉ मतलब दिखाऊंगा इसके बनाने के लिए, तो चुपचाप रहना, बताना नहीं है किसी को, एकदम मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, आप ध्यान से देखना उसे। लेकर आऊँ आपके सामने, बताओ नॉलेज के दीवानों। ओके, लाता हूँ, आंखें बंद करनी है। क्या करो सर, ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है, इसे आपको बचा के रखना, मम्मी से बहुत खाएंगे, मैंने भी खाए होंगे बचपन में, मुझे याद नहीं है।
चलो अब देखते हैं इसे। यहाँ पर ये एक बेलन है और ये जो शेप है बिल्कुल इस बेलन की शेप है। यहाँ पर ये जो सरफेस है ये सरफेस है, ये इसका ऊपर वाला, ये मान लीजिए कि वायर है, इस वायर पर ये पॉजिटिव चार्ज और इस वायर पर ये पॉजिटिव चार्ज, और ये एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब हमने इस पर तीन चीजें ली हैं, यानी कि तीन आपने ये करा। एक तो ये जो S1 है ये यहाँ पर है, यानी इस सरफेस पर हम कहीं भी ले सकते हैं इसे S1 को। उसके बाद में S2 यहाँ पर है, इसके ऊपर, यहाँ पर बेलन के जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में S3 जो है वो यहाँ पर है। अब ये एक सिलेंडर है, ये जो इसकी एक्सिस दिख रही है ये एक चार्ज वायर है इनफाइनाइटली। ये हमने इतना पोर्शन ले लिया सिलेंडर का, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब पहले हम देखेंगे चलो पहले S2 की वजह से देखते हैं या S1 की वजह से देखें, जल्दी बताओ। S1 S2, ओके S2, चलो S2 की वजह से देखेंगे, फिर हम S3 की वजह से देखेंगे, फिर हम S1 की वजह से देखेंगे, और फिर उन सबको एक जगह जोड़ देंगे, कहानी खत्म। टोटल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए देर किए बिना हुआ देखते हैं। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूं मैं, देखिए S2 की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले हमें क्या देखना है, फ्लक्स देखना है, ठीक है। फ्लक्स निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू S2 सरफेस, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने डायग्राम बना लिया है। जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो यहां पर ये सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, क्योंकि हम ये एक सरफेस को, सिर्फ एक मतलब ऊपर वाली सरफेस को हम ये नहीं मान रहे कि ये कैलकुलेशन में है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये खाली एरिया है, ठीक है, एक एम्प्टी एरिया है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा आउटवर्ड, परपेंडिकुलर। लेकिन इसका जो ये इमेजिनरी सरफेस है, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कहां होगा, परपेंडिकुलर। दोबारा इस खतरनाक चीज को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो ऊपर की तरफ होगा, इस वाली सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ, इस वाली सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया नीचे की तरफ होगा, और इस सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपको बताया था एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर, ये जो है एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस एरिया वेक्टर है वो ds कहां पर है, ऊपर की तरफ है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना। अब क्योंकि एरिया जो है आपके ds छोटा सा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा ही होगा, तो वो होगा आपका d फाई। S2 सरफेस के लिए तो मैं यहाँ पर फाई 2 लगा दूं, जिससे आपको याद रहे कि S2 सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका E डॉट ds, ठीक है। जब इसे हटाओगे आप तो यहां हो जाएगा, डॉट को हटाते हैं, सिंपल सा, सभी को पता है। फिर दोबारा एक बार लिख देता हूं, a डॉट b, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। जब डॉट को हटाया जाता है तो cos थीटा आ जाता है साथ में, तो ये हो जाएगा ab cos थीटा, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहां पर मिलेगा आपको e ds cos थीटा। अब यहां पर cos थीटा, इसके लिए कितना बन रहा है, थीटा 90 डिग्री है, तो यहां पर मिलेगा cos 90। और आप सभी जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं, नॉलेज के दीवाने हैं, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो बच्चों 0 होती है, यानी कि नॉलेज के दीवानों 0 होती है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, फ्लक्स d फाई टू 0, खत्म, टाटा। ओके, बस इससे आगे नहीं कहेंगे हम, खत्म, टाटा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं फिर इसकी वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू S3 सरफेस। अब जब S3 सरफेस के लिए देखेंगे तो ये भी हम d फाई 3 लिख लेते हैं, 3 वाली सरफेस है तो d फाई 3। अब जब इसके लिए देखेंगे हम तो यहाँ पर भी यही कंडीशन बनेगी, e डॉट ds, डॉट हटाएंगे, cos थीटा बाबा आ जाएंगे, e ds cos थीटा, लेकिन cos यहाँ पर कितना बनेगा बच्चा लोग, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी हमारे लिए 0 मिला। तो इसे मान लेते हैं, नाराज़ हो रही है कि मुझे नाम नहीं दिया कोई, तो इस इक्वेशन को क्या नाम दूँ, तो 1 दे देते हैं, इस इक्वेशन को 2 नाम दे देते हैं। अभी 2 इक्वेशन होगी। अब हमें किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, S1 की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू S1 सरफेस। ठीक है, अब जब हम S1 सरफेस की वजह से निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d∅1 इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E डॉट ds। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा इससे और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम E ds cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो आपको मिल जाता है यहाँ पर इज इक्वल टू E ds। ठीक है, E ds। अब देखिए यहाँ पर जब मैं d∅ लिखता हूँ, d∅1 ये मिला मुझे E ds। अब आप कहोगे कि सर अब इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें, तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों तरफ। ठीक है, क्योंकि इसे कंप्लीट लाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, तो ये इंटीग्रेशन हो गया आपका d∅1, उसके बाद में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया E ds। ठीक है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इसे मैं लिख देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सी आइडेंटिटी है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू x, और अगर इंटीग्रेशन हो जाता है dy इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन आ जाए आपका dz तो ये भी क्या हो जाता है, z हो जाता है। ठीक, उसके बाद में जब इससे करेंगे तो ये हो गया आपका ∅1 इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कैलकुलेट करना ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं वरना नाराज हो जाएगा ये, इसे बाहर ले लेते हैं और यहाँ से इंटीग्रेशन के साथ में ds आ जाएगा। ds में वही वाली चीज़ लगेगी, यहाँ पर यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके बाद, तो ∅1 इज इक्वल टू E हो गया, और ये जो है ds जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें s मिलेगा। s क्या है नॉलेज के दीवानों, s है सरफेस एरिया, लेकिन सरफेस एरिया हमें पूरा नहीं लेना है सिलेंडर का, हमें सिलेंडर का सिर्फ इतने इतने पोर्शन का लेता है, फिर मैं लेता हूं वही खतरनाक चीज दोबारा से हाथ में। ठीक है, सरफेस एरिया जो लेना हमें यहाँ इसका लेना, बस ये जो है ये सरफेस एरिया ले रहा है ये सारा हमें। ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया ऊपर का हमें कैलकुलेशन में नहीं लेना है, ना ही ये नीचे वाला सरफेस एरिया हमें कैलकुलेशन में लेना है। ठीक है, सिर्फ ये सरफेस एरिया, और जब ये सरफेस एरिया लेंगे तो आप सभी को पता है इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrl, क्योंकि ये मैंने ऊपर वाले पोर्शन छोड़ दिए हैं, और अगर इनका भी एरिया लेते हम तो इन्हें भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन इनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसकी वजह से भी 0 है सरफेस की, और इसकी वजह से बस इसकी वजह से है, और इसका सरफेस एरिया आपको पता ही है 2πrl। ठीक है, तो लिख दीजिए 2πrl, क्यों, क्योंकि r आपने डिस्टेंस ली है, l आपने ये इसकी हाइट ली है, लेंथ ली है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर x कर दिया जाए, ये कर दिया जाए h, तो फिर क्या लोगे 2πr की जगह क्या रखोगे x, और l की जगह पर क्या रखोगे h। तो आप सभी समझदार हैं, नॉलेज के दीवाने हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या हमें पुट करना। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप बात आती है ∅1 इज इक्वल टू E आपका आ गया, सरफेस एरिया की वैल्यू आपने रख दी 2πrl। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे की बात करते हैं हम, तब तक मैं काउंटिंग कर रहा हूं, जल्दी से लीजिए, 1 2 3 गो। आज राइटिंग बड़ी सुंदर आ रही है, मिटाने को दिल नहीं कर रहा, सही कर रहा हूं ना, गुड। मिटा दूं वैसे, अच्छा नहीं लग रहा, चलो मिटा देते हैं, तो चलो मिटा दूं, चलो यार मिटा दो, चलो अब ये यहाँ पर कर लेते हैं इसे, तो यहाँ दिल नहीं कर रहा भाई आज मिटाने के लिए, दिल नहीं करता। देखो अब इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ∅1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बात आ गई 2πrl, इसे तो नाम ही नहीं दिया हमने कुछ, ये नाराज तो नहीं होगा, चलो 3 दे देते हैं इसे नाम 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, लेकिन हमें सबसे पहले इस ∅ की वैल्यू को रखना, ∅1 हो या ∅2 हो या ∅3 कुछ भी, तो जब हम ∅ की वैल्यू को रखेंगे तो हमारे गॉस भाई साहब ने बता दिया था कि ∅ जो है बराबर होता है Q/ε0 के, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब इन्होंने ये बता दिया ∅ Q/ε0 के है, लेकिन यहाँ पर चार्ज पॉइंट चार्ज तो है नहीं ना, कोई चार्ज सिंपल आपके किसी सरफेस के अंदर पॉइंट चार्ज है, जैसे माना Q1 Q2, यहाँ पर चार्ज अलग फॉर्म में है जिसे कहा जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उनके बारे में एक छोटी सी फिल्म दिखा दूं, चलो ओके। देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L,
सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर क्यूब। क्या करो सर पता है मैं, ओके ओके एल ए बी है तो हम तो यूनिट तो बना ही लेंगे, फॉर्मूले से यूनिट बना लोगे, ओके। तो अब यहां पर कौन सा चार्ज इन तीनों में से, जल्दी से चूज करो, तो इन तीनों में से चार्ज है आपका ये वाला, इसे हम क्या कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। यहां अगर आपकी इजाजत हो तो इस यूनिट को मिटा दूं मैं, ओके चलो यूनिट मिटा देता हूं मैं, इसके बाद में आगे करके बता देता हूं मैं कितना होगा। तो कूलाम पर मीटर को मिटा के मैंने लिख दिया है यहाँ पर, क्यू की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली लैम्डा एल, ठीक है, क्या मिली लैम्डा एल, इस लैम्डा एल को हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पर आपको फाई की जगह आप रखोगे, फाई वन की जगह आपने रख दिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल, क्यू की वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा एल, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, बात आ गई समझ में। उसकी वजह से जब हम देखेंगे यहाँ पर टोटल तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। देखो पाई 2 पाई के साथ में एप्सिलॉन नॉट अच्छा सा लगता है, देखो मानने की बात है, इस वजह से मैंने लिख दिया, वरना मैं लिखता नहीं। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अच्छा सा लगता है क्योंकि आप सबने पढ़ा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई भी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल से एल कैंसिल। अब यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। लेकिन आप कहोगे सर वो वाले हमने टोटल फ्लक्स क्यों नहीं लिया, तो देखो अगर मैं इससे पहले एक लाइन लिखता हूँ टोटल फाई, ठीक है, टोटल फ्लक्स, टोटल, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो देखिए फाई 2 की भी वैल्यू 0 है, फाई 3 की भी वैल्यू 0, तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा किसके फाई 1 के, और फाई 1 की वैल्यू हमने यहां से शुरू कर दी, तो नाराज मत होना, देखो ठीक है ये बात हमने रख दी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, लेकिन ये क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, देखो आपको पता है वेक्टर में दोनों चीजें क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होती है। तो ये क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूं, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब राइटिंग बेकार सी आ रही है, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब अगर आप कहोगे सर हमें तो वेक्टर फॉर्म में बताइए, हमें तो वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ उसे, तो वेक्टर फॉर्म में आपकी आ जाती है E इज इक्वल टू, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो, और आपको देखो पता है जब वेक्टर फॉर्म में लेते तो यूनिट वेक्टर आ जाता है, बस इसे पकड़ के रखना, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना हो जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा दीजिए आप एन कैप, एन कैप। ये जो यूनिट वेक्टर है ये रेडियल यूनिट वेक्टर है, नॉट टेंजेंशियल। अब ये रेडियल है टेंजेंशियल क्या क्या खेल है, अभी इस खेल को मैं समझाता हूं आपको। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और मैं लिख देता हूं ये जो एन कैप है ये है रेडियल, रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस रेडियल को और टेंजेंशियल कंपोनेंट को मैं आपको बताता हूं। देखिए तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3, ओके गो। अब इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, कर दो रफ, पक्का, ओके। देखिए अब दोबारा से मुझे फिर उसी खतरनाक चीज को हाथ में लेना पड़ेगा, देखो बार बार उसे लेने से डर लगता है मुझे, लेकिन नॉलेज के दीवाना आपकी वजह से ले रहा हूं मैं। देखिए ये, ठीक है। अब अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लेता हूं और वो ऐसे ले लेता हूं, ये सरफेस है, इसके सरफेस के टेंजेंशियल, यहां टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल, तो ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट। लेकिन अगर इसकी सरफेस पर मैं ये वाला कंपोनेंट लेता हूं, यहां पर ये वाला, इस वाली सरफेस पर ये, इसकी पर ये, इस पर ये, इस पर ये, ऐसे ही ये कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, तो ये रेडियस के अकॉर्डिंग है, यानी कि जहां इसकी रेडियस है वहां, तो इस कंपोनेंट को हम कैसा कंपोनेंट कहेंगे, ये यूनिट वेक्टर कहेंगे, रेडियल यूनिट वेक्टर, ठीक है, रेडियल, रेडियल। अगर ऐसे लेते ये वाला, ये वाला, ये, तो ये कौन सा होता,
ये होता है इसका टेंजेंशियल। तो हमें टेंजेंशियल नहीं चाहिए, हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मली होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, राइट। ओके, तो ये बात यहां पर खत्म हो जाती है। अब अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज स्ट्रेट वायर, लेकिन थिन होना चाहिए, ये समझ जाओ आप, थिक के लिए आपको नहीं आएगा, तो आपको यही डेरिवेशन करना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे ही हम गॉस लॉ की क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है ये, ठीक। अब उसके बाद में बात ये आती है कि अगर इसकी वजह से ग्राफ पूछ ले जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है आपको, और वो ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। अगर यह आ जाता है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर, क्योंकि आपको पता है, यहां से आपको पता लिख रहा है, देखिए अब मैं वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैंने यहां लिख भी रखा है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम नहीं लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अब मैं यहां से अगर देखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर में ग्राफ बनवा रहा है। तो यहां पर देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये आपकी एक्सिस आर को शो कर रही है, ये इसका मतलब ऑरिजिन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। लेकिन अब इसमें खेल क्या खेला जाता है, इसमें खेल ये खेल दिया जाता है कि आपको बता दिया और लास्ट में उसने पूछ लिया कि ड्रॉ द ग्राफ, किन्होंने पूछ लिया, एग्जामिनर भाई साहब ने, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड 1 अपॉन आर। तो देखो इसे याद रखना आपको, 1 अपॉन आर ई और 1 अपॉन आर में ग्राफ पूछ रहा है आपको, तो यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका 1 अपॉन आर है, ये इसका ऑरिजिन है, तो इसके लिए ग्राफ ये आएगा भाई साहब, याद रखें इस बात को, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि ये 1 अपॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसे पढ़ने के दो तरीके होते हैं, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो अब मैं इसके लिए पढ़ता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर वायर से। अब अभी इसका लास्ट पॉइंट और बताऊंगा मैं, पहले इसे समझ लो। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं इसे लिखता हूं ई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, से कर देता हूं अलग, तो फिर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर के, तो यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का काम कर रहा है, इसी वजह से ये स्ट्रेट लाइन आया आपका, यानी कि बीच में ये, ठीक है। अब बात ये आती है कि इससे हमें क्या पता लगता है, तो इस समय ये पता लगता है कि अगर मैं इस वायर पे एक लाइन खींच रहा हूं आपकी आगे तक, ठीक है, अगर मैं इस वायर पर ये पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट इस वायर से ले रहा हूं, ये पॉइंट बी है, इधर चलते हैं, ये सी है, इधर चलते हैं हम, ये डी है, तो सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो हमें ए पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा, उससे ज्यादा यहां होगा, उससे ज्यादा यहां होगा, उससे ज्यादा यहां होगा। जितना हम वायर के करीब पहुंचेंगे, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जितना हम वायर से दूर पहुंचेंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इसी वजह से कहता हूं भाई, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रेम करने वालों से मिलते रहो, उनसे दूरियां मत बनाओ, क्योंकि प्रेम कम हो जाता है भाई। अपने रिश्तेदारों से मिलो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, ठीक है, अपने रिलेटिव से मोहब्बत करो, अपने दोस्तों से मोहब्बत करो, और सबसे पहले नहीं कहूंगा, सबसे पहले तो माँ बाप से मोहब्बत करो, और उसके बाद अपनी पढ़ाई से मोहब्बत करो। पढ़ाई से दूरियां मत बनाओ, किताबों से दूरियां मत बनाओ, क्योंकि किताबों से दूरियां जितनी होंगी उतना ही हमारा उनसे फील्ड घटता चला जाएगा। किताबें नजदीक आएंगी, फील्ड ज्यादा होगा, समझ में आएगा। फिर आपसे मिलते हैं अगले ही ऐसे ही मस्त टॉपिक में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस अपने नॉलेज के दीवानों तक पहुंचाइए। टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन।